आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 30 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने के पास क्या दे रखा है कि लेट ए कॉमा बी कॉमा सी ग्रेटर देन 1 है। आगे दे रखा है अपने के पास ए क्यू कॉमा बी क्यू कॉमा सी क्यू आर इन एपी, ये एपी में दे रखा है और ये अपने के पास टर्म जीपी में दे रखा है, ठीक है, आर इन जीपी। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म इज, जिसके बराबर दे रखा, फर्स्ट टर्म इसके बराबर है एंड कॉमन रेशियो इसके बराबर है, और इन सारे का जो सम दे रखा वो अपने पास माइनस टर्म 444 के बराबर दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी का अपने पास प्रोडक्ट निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास ये ए क्यू कॉमा बी क्यू कॉमा सी क्यू, ये अपने पास किस में है, तो ये एपी में है। एपी का अपने पास फॉर्मूला लगे, एपी का अपने पास टर्म एंड कंडीशन क्या होता है, बीच वाले का डबल अगल बगल वाले के सम के बराबर होता है, यानी 2bq इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो ए क्यू प्लस सी क्यू के बराबर, ए क्यू प्लस सी क्यू के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। ये आपने के पास एपी में दे रखा। पहले क्वेश्चंस में आपने के पास जितना कुछ दे रखा है उसके बारे में कमेंट कर लेते हैं। यहाँ से आपने के पास लॉग बेस में ए है और नंबर बी है, कॉमा लॉग बेस में सी है नंबर ए है, कॉमा लॉग बेस में बी है और नंबर सी है, ये आपने के पास जीपी में दे रखा है। जब ये जीपी में है तो जीपी का अपने पास टर्म एंड कंडीशन क्या होता है, बीच वाले का स्क्वायर अगल बगल वाले के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी अपने पास लॉग सी ए इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, लॉग ए बी और मल्टीप्लाइड बाय लॉग बी और सी। ये अपने पास क्या है, ये अपने पास जीपी का टर्म एंड कंडीशन होता है। यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, ए बी के लिए अपने पास सॉल्व करना है ना, ए बी सी के लिए यहाँ से अपने पास लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो बताओ तो एल एन ए और अपॉन एल एन सी लिख सकते हैं इसके बराबर, इसको हाँ या ना लिख सकते हैं आराम से। ये किस पर आ जाएंगे, तो एल एन बी और होल अपॉन में अपने पास एल एन ए के बराबर और मल्टीप्लाइड बाय एल एन सी और होल अपॉन में अपने पास एल एन बी के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये और ये तो गया, और अपने पास बताओ यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लो। यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास एल एन, बताओ तो एल एन ए का होल स्क्वायर और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो एल एन सी का होल स्क्वायर के बराबर इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो एल एन सी और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे, एल एन ए के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल एन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, एल एन सी का होल क्यू के बराबर, होल स्क्वायर नहीं बल्कि अपने पास ये क्या आ जाएंगे, होल क्यू के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ से आपने कैसे बताओ, यहाँ से जैसे हम सॉल्व करेंगे ये दोनों बराबर कब हो सकता है, जब आपने कैसे ए और सी बराबर हो जाए, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। जब ए और सी जब बराबर हो गया यहाँ से, तो यहाँ से आपने कैसे बताओ, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दोनों इक्वेशन को जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपने कैसे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी के बराबर आप पाएंगे, ठीक है। जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी के बराबर है, इसको अपने कैसे किसी नया टर्म अल्फा के बराबर मान लेते हैं, किस बराबर मान लीजिए, नया टर्म अल्फा के बराबर, क्योंकि ए बी सी बार बार लिखने से अच्छा है कि अल्फा मान लीजिए। अब अपने कैसे आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऐसा कोई एपी जिसका फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, उसके 20 टर्म का सम है। बताइए यहाँ से अपने पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म है ए प्लस 4b और प्लस टर्म सी और होल अपॉन में अपने पास 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अल्फा प्लस 4 अल्फा और प्लस टर्म्स अल्फा, ए बी सी की जगह अल्फा डाल दिए और ये आ गया 3 के बराबर। यहाँ से आ गया 3 1 4 1 5, 4 1 5 1 6, 6 को 3 से डिवाइड कीजिएगा 2 अल्फा के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। कॉमन डिफरेंस अपने कैसे बता, कॉमन डिफरेंस किस बराबर है, ए माइनस 8b और प्लस टर्म सी और होल अपॉन में 3 के बराबर, यानी ये आ गया अल्फा माइनस 8 अल्फा और प्लस टर्म सी और होल अपॉन में 3 के बराबर। यहाँ से अपने किस पर आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास, अच्छा सी नहीं बल्कि अपने पास यहाँ से अपने के पास क्या करो, यहाँ से अल्फा डाल लो, ये आ गया अपने के पास अल्फा के बराबर है, ठीक है। और होल अपॉन में अपने कैसे बताओ, क्या गया अल्फा और होल अपॉन में 3 के बराबर। यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 6 और अल्फा और होल अपॉन में, नहीं माइनस टाइम्स 6 अल्फा और होल अपॉन में 3 के बराबर हो जाएंगे। 8 में से 6 जाएगा तो 3, ये आ गया 10 के बराबर है, नॉट 3, ये आ गया अपने किसके बराबर, 10 के बराबर है, हाँ या ना, ठीक है। यहाँ से अपने पास थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये 10 के बराबर है, ये भी 10 के बराबर और ये भी 10 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो माइनस टाइम्स 3 अल्फा और अपॉन 5 लिख सकते हैं क्या, हाँ आराम से, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इसके बराबर हो गया और कॉमन रेशियो अपने के कॉमन डिफरेंस इसके बराबर हो गया। यहाँ से अपने पास फर्स्ट 20 टर्म का सम बताइए, तो यहाँ से अपने पास H20 किस बराबर है, H20 आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 444 के बराबर है, माइनस टाइम्स 444 के बराबर। यहाँ से अपने कैसे बताओ, तो यहाँ से n/2 यानी 20/2 इंटू फर्स्ट टर्म 2 इंटू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म अपने किस बराबर है, तो शायद 2 के बराबर है, 2 अल्फा के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 2 अल्फा और इंटू आ गया प्लस टर्म्स 19 और मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस अपने पास माइनस 3 अल्फा और अपॉन में 5 के बराबर है, हाँ या ना, देख लो अपने पास माइनस 3 अल्फा अपॉन 5 के बराबर। ये पूरा सम दे रखा माइनस टाइम्स 444 के बराबर। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए, तो यहाँ से आ गया अपने पास 2 दाहिने के 10, सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर 10 और इंटू आ गया अपने के पास किस बराबर 4 अल्फा के बराबर
माइनस टाइम्स 19 57 अल्फा और होल अपॉन में 5 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने के बराबर माइनस टाइम्स 4 टाइम्स 4 के बराबर। यहाँ से थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कीजिए तो 10/4 एलसीएम हम 10/5 के बराबर एलसीएम आ जाएंगे। यह आ गया 20 अल्फा और माइनस टाइम्स 57 अल्फा के बराबर इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 4 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या कैलकुलेशन, तो ये आ गया 5 दूनी 10 के बराबर, ये आ गया अपने के पास 2 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से 20 में से अल्फा जाएगा तो अपने के पास 7 आ जाएंगे। ये आ गया 3 माइनस टाइम्स 37 इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 2 के बराबर। अल्फा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स 2 और होल अपन में माइनस 37 के बराबर। कैंसिल आउट कीजिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे 6 टाइम 6 7 42 और ये आ गया 6 3 18 4 22 के बराबर। तो अल्फा इक्वल टू आ गया किस बराबर 6 के बराबर। अल्फा इक्वल टू 6 के बराबर है। फुल एंड फाइनल आंसर में ये नहीं पूछा है। फुल एंड फाइनल आंसर में एफ एन एफ में आपने क्या पूछा है ए बी सी किस बराबर ए बी सी। ए भी अल्फा है, बी भी अल्फा है, हाँ है ना, और सी भी अल्फा है। यहाँ से बताओ तो यहाँ से अल्फा की पावर 3, अल्फा की पावर 3 मतलब 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 मतलब आपने क्या 6 का 36 6 216 के बराबर। यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे 216 के बराबर। यही अपने क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये देखो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ये अपने पास 216 ऑप्शन नंबर अपने के पास बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 30 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में है तो बना के आना, कैलकुलेशन भी नहीं है, बस अपने पास बेसिक चीज लगा और कुछ नहीं। तो बस इस वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।